अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 12। एंड आज जो है हम लोग बैकएंड की तरफ मूव कर रहे हैं। आज हम लोग जो है क्योंकि हमने फ्रंट एंड में हमने HTML को देखा, CSS को देखा, जावास्क्रिप्ट, हमने तीनों चीज़ों चीज़ों की ना बेसिक्स इस हद तक क्लियर कर दी कि अब हम लोग जो है अच्छी खासी जो है फ्रंट एंड बना सकते हैं अगर हम लोग बनाने भी आए तो। राइट। तो अभी जो है ना आप लोग इतने काबिल तो हो गए कि आप लोग जो है हाँ लेआउट बना सको। और यह है कि आप लोग कल वेबसाइट भेजी थी, उसके बाद पता नहीं क्या मसला हुआ, सी पैनल ने ओपन नहीं हो रहा था। ओके। सो आई वाज सेइंग कि ये आप लोग जो है ना आप हल्के फुल्के साइट्स बना सकते हो। और अगर आप लोगों में इतनी एबिलिटी है कि आप लोग जो है खुद जाके चीज़ों को देख सकते हो। जो आपको चीज़ ना समझ आए आप लोग जाके उसको इंटरनेट से उठा के पढ़ सकते हो, तो आपको जो है ना इतना बेसिक आना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ भी चाहिए ना तो आप लोग सिंपली जाके चैट जीपीटी को बोलोगे और वो आपको काम करके दे देगा। राइट। और अब हम लोग बढ़ते हैं जी बैकएंड की तरफ आज के बाद से। और प्रोजेक्ट हमने बनाना था बट हम लोगों ने कल की क्लास स्किप की है। तो अब हम लोग नोड जेएस जो है ये बैकएंड की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ना तो एक ही बार बनाएंगे 2-3 दिन तक, सो दैट हम लोग उसके अंदर जो है बैकएंड को भी इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट। लेट्स गो। अच्छा जी। तो इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस, आज हम लोग देखेंगे नोड जेएस के बारे में। अब ये नोड जेएस क्या चीज़ है? व्हाट इज नोड जेएस? तो नोड जेएस जो है ना यार वो जावास्क्रिप्ट ही है। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है ना जिसको बनाया गया था ब्राउजर के अंदर रन करने के लिए, वेबसाइट्स के अंदर रन करने के लिए, ब्राउजर के अंदर चलाने के लिए। राइट। लेकिन क्या हुआ कि एक बंदा था, पता नहीं उसका क्या नाम था, आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर लेना हु इन्वेंटेड नोड जेएस। उसने क्या किया कि बहुत बड़ा कोड लिखा C++ में और उसने पॉसिबल कर दिया नोड जेएस को कंप्यूटर के अंदर चलाने के लिए, ब्राउजर से बाहर चलाने के लिए। राइट। जिस तरह और लैंग्वेज हम लोग चला सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि इसकी मदद से ना अब हम लोग नोड जेएस की मदद से हम लोग बैकएंड बना सकते हैं, बैकएंड का कोड भी हम लोग बना सकते हैं नोड जेएस की मदद से। राइट। यानी अ, अब हम लोग को फ्रंट एंड भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं और बैकएंड भी। मैं कल पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोया मुझे काम था। बट एनीवेज सो या हम लोग उसने क्या किया, अब हम लोग ना कि नोड जेएस अब जावास्क्रिप्ट को सीख के हम लोग फ्रंट एंड भी बना सकते हैं और बैकएंड भी। ठीक हो गया, तो ये ऑलराउंडर चीज होगी हमारे पास। तो नोड जेएस इज अ रन टाइम एनवायरमेंट दैट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू रन आउटसाइड द ब्राउजर। ठीक हो गया। यानी नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरमेंट है तो जो अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को, इस लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को जो हमने सीखी है, आउटसाइड द ब्राउजर रन करने में। सही हो गया जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट आप लोग चैट में देखिए कि अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्या आप लोग को वो समझ आई हैं? अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले फ्रंट एंड में। यस। यार एक ही बंदे का मैसेज आया है चैट के अंदर, ब्रो आई वांट एवरीवन टू राइट समथिंग हियर। क्या है ना कि अभी ना मैं आपको बताऊं कि हमारे पास डेज लिमिटेड है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में हल्का फुल्का इशू है। राइट। तो मैं आपको बताऊं कि अब देखिए अभी हम लोग ना नोड जेएस पढ़ रहे हैं। राइट। तो अब क्या है कि ये नोड जेएस भी तो जावा स्क्रिप्ट है ना। ठीक हो गया। अब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना तो आप लोग को जावा स्क्रिप्ट की बहुत सारी चीजें साथ साथ खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। जस्ट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि हम लोग अब अगर ऐसा करने बैठेंगे ना कि हम लोग जो है पहले पूरी जावा स्क्रिप्ट को देखेंगे, फिर इसको पूरा मास्टर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। राइट। जावास्क्रिप्ट अकेली ऐसी लैंग्वेज है कि मैंने एक कोर्स देखा था यूट्यूब से, कोड विद हैरी का, उसमें ना 100 वीडियोस थे। तो 100 डेज जो है मैं रोज एक एक वीडियो देखता था, तो जो है मैंने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा अपनी को इम्प्रूव किया था। राइट। तो यू गाइस कैन ऑल्सो डू दैट एनी टाइम यू वांट। तो मेरा काम क्या है कि मुझे आपको उस डायरेक्शन पे लाना है ना।
अब आपको बेसिक सारी पता है। अब आप लोग अगर इनमें से अपनी CSS को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपनी जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो बट यूल हैव टू डू इज दैट, आप गूगल सॉरी यूट्यूब पे जाओ और एक ना किसी भी कोर्स का नाम लिखो और जो है आप उसको देखो। बेशक देखो, इम्प्रोवाइज करना चाहते हो ना तो आपको खुद मेहनत पुट करनी पड़ेगी। हाँ, जहाँ तक बात है जावास्क्रिप्ट वगैरह इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की, तो वो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर तो वो आपको खुद ब खुद जो है ना होती जाएंगी इम्प्रूव भी, क्योंकि हम लोग जो जावास्क्रिप्ट से ही डील कर रहे होंगे नोड.जेएस के अंदर भी, राइट। तो अब मान लो अगर मैं कल आपको फैच एपीआई के बारे में ना बताता ना, तो ये आप लोग को खुद ही क्लियर हो जाना था आगे चल के, क्योंकि आगे चल के डाटाबेस में हम लोग फैच एपीआई को ही यूज करने वाले हैं, राइट। तो यू कैन जस्ट, तो रमजान के बाद भी चल जाए मसला नहीं, वी आर here to learn it completely and become web developers if you can do it। ये रमजान के बाद हो नहीं पाएगा ना, मेरे अपने बहुत सारे काम है ब्रदर, मैं क्या बताऊं आपको मैं कर क्या कह रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आप तो अकाउंटिंग कर रहे हो घर बैठ के, बट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, अ लॉट ऑफ स्टफ मैन। यू नो, अब ऑब्वियसली आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल द टाइम, आपके पास मेरा नंबर है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए मुझे बस मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, राइट। एनीवेज लेट्स गो अहेड। बिल्ट इन गूगल्स गूगल क्रोम्स V8 इंजन, ठीक हो गया। ये जो है इसको गूगल क्रोम के ही इंजन पे बनाया गया है, ठीक हो गया। अब ये सारा नर्डी स्टफ है, आप लोग पढ़ सकते हो इसको। और एनेबल सर्वर साइड एंड नेटवर्क एप्लीकेशंस, अब ये क्या है ना कि नोड.जेएस को यूज करके हम लोग सर्वर बना सकते हैं, अपना सर्वर साइड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट। तो ये कैसे करेंगे ये आगे हम लोग बना के देखेंगे, ठीक हो गया जी। यूज फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस, ठीक हो गया। इतनी बात समझ आती है आपको? अच्छा, क्यों यूज करना है नोड.जेएस को हमने, वाई यूज नोड.जेएस, राइट। बिकॉज इट इज नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है इसका जी, और इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है। अब यहाँ पे ना ये बहुत सारा नर्डी स्टफ है, आप लोग इन चीज़ों को पढ़ सकते हो खुद ही बैठ के, ठीक हो गया। ये एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड पे भी चल जाती है और बैक एंड पे भी चल जाती है, ठीक है। ये वाई जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वाहिद ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देयर आर थिंग्स लाइक आई डोंट नो PHP एंड स्टफ, बट मैं बोलूंगा कि सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों चीज़ों पे चल जाती है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि दोनों पे चल जाएगी, फ्रंट एंड पे बैक एंड पे, ये चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। अच्छा, अब क्या है ना कि इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, ठीक है। जिसको कहते हैं हम लोग NPM, नोड पैकेज मैनेजर। क्या है ना यार कि अगर मुझे मान लो मुझे अपनी वेब ऐप में एक कोई एक मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे वो खुद बैठ के हजारों लाइंस का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं NPM का यूज करूंगा। मैं जाके ना इंटरनेट पे जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस के ना एक ये ना पैकेट्स पड़े हैं जिनको हम लोग नोड पैकेजेस कहते हैं, राइट। तो हम लोग ना वहां से अपने मर्जी के मुताबिक पैकेजेस उठा के लाते रहेंगे, उनको यूज करते रहेंगे। अब मान लो मैंने अपने बैकएंड पे एक सर्वर बनाना है अपने वेबसाइट के लिए, तो मैं अपने सर्वर का कोड खुद मैनुअली नहीं लिखूंगा बैठ के। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक कमांड दूंगा, NPM इंस्टॉल एक्सप्रेस, वो मेरा एक्सप्रेस जो है इंस्टॉल हो जाएगा और मैं उस एक्सप्रेस की मदद से मैं अपना सर्वर बना सकता हूँ, राइट। तो एनीथिंग आई वांट इट्स अवेलेबल ऑन द NPM, ठीक हो गया जी। फिर जो है ये नोड जो है लाइट वेट है और स्केलेबल है और रियल टाइम एप्लीकेशंस में काम आती है, ठीक है। आप लोग इससे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, राइट। लेट्स गो भाई साहब। तो इंस्टॉलिंग नोड जेएस एंड NPM, अब अच्छा, अब इन चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करना है। तो NPM तो हम लोग हर प्रोजेक्ट में खुद ही इंस्टॉल कर लेंगे। बस आप लोग देखो कि आप लोग को नोड.जेएस कैसे इंस्टॉल करनी है अपने PC के अंदर, ताकि आप लोग इसको रन करवाओ। अब ऑब्वियसली जब आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो आप लोग नोड.जेएस को अपने PC के अंदर इंस्टॉल करोगे तभी चलेगा। ओके, बाहर गली में कोई सब्जी वाला गुजर रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो जब आप लोग क्या करोगे कि जब आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के डिप्लॉय करोगे ना नोड.जेएस पे, तो तब आप लोग मान लो, अब आप लेट्स से आप नेम चीप पे डिप्लॉय कर रहे हो,
तो फिर जो है उनके सिस्टम पे ऑलरेडी नोड.js इंस्टॉल होगा, आप जो है वहां से कर सकते हो यूज। या फिर आप कोई VPS लेते हो और उस पर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हो, तो आप वहां पे भी नोड.js को इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करेंगे यार नोड.js को इंस्टॉल हम लोग की जो लिंक है ना, यहाँ पे जाएंगे, ठीक हो गया, node.js.org, ठीक हो गया जी। यहाँ से आपको दिखेगा डाउनलोड नोड.js LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी ये बहुत जल्दी आपकी आउटडेटेड नहीं हो जाएगी नोड.js वाली, ठीक है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे यार, राइट। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ, तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। इसका लिंक आप लोग यहाँ से देख लो, node.js.org, ठीक है। बाकी मैं जब आपको ये स्लाइड दूंगा, तो आप लोग जो है यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकोगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, नोड.js को इंस्टॉल कर लेना है अपने PC पे, ठीक हो गया। फिर आपने टर्मिनल खोलना है और चेक कर लेना है कि क्या आपकी इंस्टॉलेशन हो गई है। कैसे चेक करेंगे, मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे पावर शेल खोलूँगा, ठीक है, ये। और यहाँ पे चल के ना मैं ये वाली कमांड लिखूंगा, npm माइनस माइनस वर्जन। तो ये क्या करेगा, मुझे नोड.js का वर्जन दे देगा यार। अरे दे दे भाई, दे दे। अरे भाई दे दे, मत कर यार। जैसे, तो ये देखो मुझे इसने ना यहाँ पे नोड.js का वर्जन दे दिया, ये देखो यहाँ पे, राइट। तो जब आपको ये नोड.js का वर्जन दे देना कोई एरर देने के बजाय, तो आप लोग समझ लो कि आपकी नोड.js जो है इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी npm को हम लोग हर प्रोजेक्ट में खुद इंस्टॉल कर लेंगे यार, ठीक हो गया। अच्छा, npm क्या है यार, npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, जो कि यूज होता है लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए। अब ये लाइब्रेरीज क्या हैं, डिपेंडेंसीज क्या हैं, ठीक हो गया। अब मान लो ना मुझे कोई एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपने इसके ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर, राइट, अपने बैकएंड सर्वर के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं npm पैकेज इंस्टॉल करूंगा कोई भी एक, मान लो मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूंगा अपना सर्वर बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा ना, अब वो जो सर्वर होगा ना, इंस्टॉल होगा एक्सेस वगैरह, जो भी मेरे नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड होंगे, जो भी मेरे नोड नोड पैकेजेस डाउनलोड होंगे, वो जो है एक फोल्डर बन जाएगा नोड मॉड्यूल्स के नाम से, उसके अंदर जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो है स्टोर हो जाएगा। तो मतलब आप बेहद बेतहाशा लाइब्रेरी जो है ना, उनको आप उनमें जो है ना उनका आप यूज कर सकते हो। अच्छा, आप मान लो आपने रिएक्ट यूज करनी है, आपने मान लो EJS यूज करनी है, रिएक्ट यूज करनी है, कुछ भी यूज करनी है ना आपने, तो आप जो है नोड.js के थ्रू उसका यूज कर सकते हो, आप नोड.js के थ्रू आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। अब ऑब्वियसली अब अगर आपने रिएक्ट को यूज करना है, तो रिएक्ट भी जो एक लाइब्रेरी है ना, राइट। तो रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट भी एक लाइब्रेरी है, तो रिएक्ट को यूज करने के लिए उसको पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। तो आप कैसे लाओगे, npm का यूज करके। अब मैंने आपको यहाँ पे ज्ञान बहुत ज्यादा दे दिया, प्रैक्टिकल करके देखोगे तो समझ आ जाएगी npm, कोई ये बड़ी चीज नहीं है, राइट। तो अब हम लोग जो है चलेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड नोड.js की मदद से। अब ये हम कैसे करेंगे, हाउ टू इनिशियलाइज ए न्यू प्रोजेक्ट इन नोड.js, करके देखते हैं ना यार। तो मैं क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, यहाँ पे मैंने VS कोड खोला। मैं अब यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं कोई फाइल नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे ना, यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ से भी टर्मिनल खोल सकते हो। यहाँ से कहाँ गया टर्मिनल, टर्मिनल कहाँ से खुलता था भाई, अरे खुल जा कहाँ, ये देखो व्यू पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप लोग टर्मिनल खोल सकते हो। या फिर अगर ना कंट्रोल और ये क्या होता है कि टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करते हो, मान लो मैं ये आपके एस्केप की के नीचे बिल्कुल ये बटन होता है, ठीक है, ये एक कॉमा का। तो कंट्रोल प्लस ये करेंगे, आपको यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है। कुछ यही वाला काम मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा टर्मिनल खुल गया, ठीक हो गया, ये मेरा टर्मिनल खुल गया। अच्छा, अब टर्मिनल जो है ना, वो तो हमने देखा है, तो ये तो हैकर्स यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना लिखेंगे npm init,
ठीक हो गया। हम लोग ने बस ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, माइनस बाय करोगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। आप लोग वहाँ पे ना, मैं यहाँ पे कह देता हूँ npm init, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो अब ये npm को चलाएगा। ये यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है ना यार। तो ये देखो, ये मुझे पैकेज का नाम पूछ रहा है। मैं कहूँगा कि लेक्चर 12 भी कर दो। और ये मुझे वेरिएंट पूछ रहा है, मैं एंटर करता जाऊंगा। मैं बस एंटर कर, मैं यहाँ पे कह दूंगा दिस इज फॉर वीडियो 12 ऑफ आवर कोर्स, राइट। एंटर करूंगा, एंट्री पॉइंट वगैरह index.js। अब ये एंट्री पॉइंट याद रखना, index.js, यहाँ पे जो नाम लिखा है ना ये, ठीक है। एंटर करोगे, बस एंटर करते जाओ यार, ठीक है। अगर आप इतनी बार एंटर नहीं दबाना चाहते तो आप सिंपली जो है npm init के बाद -y लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए यार, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखो हमारी एक फाइल ऑलरेडी बन गई, package.json। अब इससे आपने नहीं छेड़ना फिलहाल, ठीक है ना। ये आपकी अब एक पैकेज डॉट डॉट जेसन फाइल बन गई। ये एक बेसिकली एक जेसन फाइल है, जहाँ पे ना आपके जो प्रोजेक्ट है ना उसकी डिटेल्स हैं उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपकी नोड मॉड्यूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इसको इसको आपने नहीं छेड़ना, राइट। तब तक नहीं छेड़ना जब तक आपको पता नहीं है कि ये आप इसके साथ कर क्या रहे हो। अब ये क्या चीज़ है, इसके साथ डील करना आपको आ जाएगा इवेंचुअली, लेकिन आपने इसको नहीं छेड़ना होता, ठीक है। ये बस बन जाती है हमारी फाइल। अच्छा, अब ये लिखोगे ना तो दिस जनरेट्स अ पैकेज डॉट जेसन फाइल, ठीक है। इंस्टॉलिंग अ पैकेज, अब हम लोग एक सिंपल सा कोई पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं। मान लो हम लोग ना एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये एक्सप्रेस जेएस क्या चीज़ है जी? तो एक्सप्रेस बेसिकली एक सर्वर बनाने के लिए हमारा काम आती है। ये एक पैकेज है, ठीक है। ये एक नोड मॉड्यूल पैकेज है, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करूंगा मैं। कॉपी करता हूँ यहाँ से, अभी कॉपी हो जा भाई, क्यों क्यों नहीं हो रहा यार। कॉपी करके मैं ऐसे पेस्ट करूंगा। ये देखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखा मैंने, npm फिर इंस्टॉल, और फिर मैं लिखूंगा कि जो पैकेज मैंने इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसका नाम लिख के मैं एंटर करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे ना ये कुछ इंस्टॉल होगा, यहाँ पे देखना। अब ये कुछ इंस्टॉल होगा यहाँ पे। ये फिलहाल इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा टेरेबल है जनाब सैन। अच्छा जी, तो ये देखो यार, अब देखो क्या हुआ। इसने जो है ये मेरा एक्सप्रेस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, ये एक नोड मॉड्यूल फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर ये देखो, ये इतने सारे ये फोल्डर्स बन के आ गए, ठीक है। तो अब क्या है ना कि जो नोड मॉड्यूल्स है ना यार ये इस फोल्डर के अंदर ना, ये जो भी चीजें हम लोग npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे ना, डाउनलोड करेंगे, वो सारी इस नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर होंगी। तो इससे नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। और उसके साथ ये पैकेज डॉट लॉग लॉग जेसन फाइल भी बन गई है। तो इसके अंदर जो है हमारा ये नोड मॉड्यूल जो है अपना कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह रखता है, ठीक हो गया। तो इससे हमें ना, इन फाइल से हमारा कोई मतलब नहीं है, राइट, फिलहाल। और ना ही इससे, ठीक है। ये बस जो है ना, हम लोग npm का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए, राइट। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं। अब हमने ये इंस्टॉल कर लिया, और ये जो पैकेजेस है ना ये स्टोर हो जाएंगे नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग नोड जेएस मॉड्यूल्स। Modules in Node.js allow code reuse and organization। क्या मतलब है इस बात का? क्या है ना यार, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं ना Node.js के अंदर, जो हम लोग पैकेजेस और ये मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, हमारे कोड को रीयूज और ऑर्गेनाइज करने में मदद देते हैं। मतलब हमें नहीं जरूरत कि हम लोग जो है ना 1,500 लाइनों का 1,50,000 लाइनों का कोड लिखें। हम लोग ना चीज़ों को इंटरनेट से उठा के ला के इंस्टॉल यहाँ पे ना यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब मान लो फॉर सम रीजन ना, मैं क्या करूंगा। अच्छा, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अब हमने ना एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया ना यहाँ पे, एक्सप्रेस को। अभी एक्सप्रेस क्या चीज है ये आप लोग
समझ जाओगे बस। फिलहाल बस मेरी एग्जांपल को समझो, ठीक है। अब देखो मैंने ना ये एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया ना, अब ये एक्सप्रेस को मैंने इंस्टॉल किया, तो देखो यहाँ पे ना पैकेज डॉट जेसन फाइल में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक्चुअली यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में कहीं पे तो ये आ जाता है कि हमने इसको इंस्टॉल करके रखा है, राइट। यहाँ पे ये देखो इतना सारा ये जो ना रायता फैल गया सिर्फ एक ही इंस्टॉल करने से। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कहाँ पे आया। ये देखो, ये पैकेज और जेसन फाइल के अंदर यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज बन गई है, डिपेंडेंसीज नाम की चीज बनी है, और यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेस नाम जो है अब ये ना यहाँ पे स्टोर हो गया है कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल है। यानी ये प्रोजेक्ट डिपेंड करता है एक पैकेज पे जिसका नाम है एक्सप्रेस, और उसका वेरिएंट ये चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे आप आके ना वेरिएंट को चेंज कर सकते हो, तो ये उस वेरिएंट के हिसाब से जो है ना आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आप लोग यूजुअली जो है लेटेस्ट वेरिएंट ही यूज करोगे, ठीक है। अब देखो, एक्सप्रेस देख रहे हो ना। अब देखो कि मान लो मैं ना यहाँ पे इसको, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये देखो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब तो बड़ा मसला हो गया हमारे लिए। लेकिन नहीं, आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग दोबारा टर्मिनल में जाओगे। अब चूंकि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है पैकेट और JSON के अंदर, तो आप टर्मिनल में जाके ना सिर्फ ये लिखोगे npm इंस्टॉल, या आप सिर्फ npm आई भी कर सकते हो। आई का मतलब इंस्टॉल, तो आप लोग ना शॉर्ट फॉर्म मतलब, मैं npm आई एक्सप्रेस भी कर सकता था, तो बस सिर्फ आप आई भी लिख सकते हो अगर आप लोग बहुत आलसी और पूरा इंस्टॉल नहीं लिखना चाहे तो। मैं npm इंस्टॉल करूंगा, npm आई मतलब npm इंस्टॉल एंटर करूंगा, तो जो भी मॉड्यूल जहाँ पे हमारे यहाँ पे पैकेट और जेसन फाइल के अंदर लिखे हुए हैं ना, जो भी डिपेंडेंसी जहाँ पे लिखी हुई है वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी खुद ब खुद। अब देखो कुछ टाइम बाद जो है ये, अब ये डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, ये खुद यहाँ पे डाउनलोड कर देगा, ये देखो। जस्ट वेट करो यहाँ पे। मेरे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो गड़बड़ हो सकती है, बट आप लोग को जो है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है इंटरनेट की तो ये जल्दी हो जाएगा। हो भी जा भाई, हो भी जा, हो भी जा यार, हो भी जा भाई, प्लीज हो जा यार, जल्दी हो जा। तो ये हो रहा है यार, इसको होने देता हूँ मैं, वापस आऊंगा तो हो चुका होगा। तो अरे npm आए क्या, नहीं npm इंस्टॉल लिखना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं हो रहा यार? अबे जल्दी हो जा भाई, क्यों इतनी देर लगा रहा है? अच्छा एनीवेज, ये जब तक हो जाएगा तब तक मैं आपको इसकी टाइप समझाता हूँ। थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स आर देयर, राइट। बिल्ट इन मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मतलब कुछ फंक्शंस जो है ना वो ज्यादा सिर्फ ये नोड के अंदर बिल्ट इन है, बिल्ट इन होते हैं। यानी ये आपको एक फ्री का HTTP सर्वर बना के दे देगा, ठीक है। आपको पाथ मॉड्यूल दे देगा, मतलब कि आप जो है अब ये पाथ मॉड्यूल क्या है, इस पाथ मॉड्यूल को यूज करके हम लोग जो है आगे अपनी फाइल जो हम लोग की वेबसाइट की फाइल्स होंगी उनको हम लोग जो है वो एक्सेस वगैरह कर सकते हो। तो ये हम लोग सारा आगे देखने वाले हैं। FS के थ्रू आप लोग फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, वट एवर, ठीक है। फिर कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं जो हम लोग NPM के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, जस्ट लाइक अभी हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया ना, तो ये जो है ये देखो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा। यानी यहाँ पे मैंने npm आई लिखा था, अरे यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। ये देखो मैंने यहाँ पे ना npm आई लिखा था, और ये देखो इसने खुद बहुत ये इंस्टॉल कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद एक्सप्रेस का नाम नहीं लिखा था, खुद इंस्टॉल कर दिया। तो पैकेट जो जेसन के अंदर से इंफॉर्मेशन उठा के ये खुद ही कर देगा, राइट। तो अगर ये आपसे डिलीट हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्लोज करता हूँ। अब देखो, तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल वो होते हैं ना जिनको हम लोग जो जो हम लोग खुद इंस्टॉल करते हैं। मान लो जिस तरह अभी हमने किया है इसको, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है। कस्टम मॉड्यूल जो होते हैं ना वो यूजर डिफाइंड होते हैं, वो यूजर खुद डिफाइन करता है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये इसमें फिलहाल आप लोग मत पढ़ो। ओके, अभी आप लोग यूज करोगे इन दोनों को, ठीक हो गया, मेनली इनको, ठीक है। अच्छा जी, यूजिंग बिल्ट इन मॉड्यूल्स, मान लो ना हम लोग जो है कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स को यूज करके देखते हैं यार फटाफट से, राइट। तो द FS मॉड्यूल इज यूज टू हैंडल फाइल ऑपरेशन इन Node.js। क्या मतलब है इस बात का, कि ये ना इसके अंदर FS मॉड्यूल को यूज करके ना यार, मतलब ये जो FS पैकेज है इसको यूज करके हम लोग जो है
फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को हम लोग रीड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मान लो मैं जो है ना ये कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक्चुअली। होल्ड ऑन। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये देखो कि एक नोड जेएस स्क्रिप्ट को रन किस तरह से करना है। सिंपली कुछ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आओ, फाइल बनाओ, और इसका आप लोग नाम रख दो ना index.js। यूजली आप लोग यहाँ पे, अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम देख सकते हो, मान लो अलादिता.js, नरेंद्र मोदी.js, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन index.js जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो हम लोग जिस तरह आप index.html वगैरह लिखते हैं ना, index.js जो है वो हमारा हमारा हमारी सर्वर की फाइल है। अब ध्यान रखना, ये हमारी सर्वर की फाइल, हम लोग जो भी लिखेंगे ना, हम लोग सारा कोड इस सर्वर की फाइल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सर्वर का कोड एंटर करेंगे, इसको फाइल को बना देंगे। बहुत, अब ये ना हमारा एक जो है, आप समझ लो कि एक जो है बैकएंड जो है ना वो बन गया, बैकएंड का सर्वर बन गया। ठीक है, अब ये इसको कैसे करेंगे, मान लो कि मैं सिंपल सी इसमें कंसोल लॉग ही चला लेता हूँ। ठीक हो गया। कुछ ऐसे मैं आपको बस ना चलाना सिखा रहा हूँ, किस तरह आप लोग इसको चलाओगे। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग बाद में। मैं यहाँ पे अगर ये सिर्फ लिखूँ ना, अब मैंने ये, अच्छा आपको ना वहां पे आप लोग क्या कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि वहां पे आप लोग क्या कर रहे थे ना, जब आप लोग वो वाली दूसरी चीजें यूज कर रहे थे, यार फ्रंट एंड में जब आप लोग स्क्रिप्ट डॉट जेएस वगैरह बना रहे थे ना, तब आप लोग बगैर फाइल को सेव किए चलाते थे तो वो आ जाता था। यहाँ पे आप लोग को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने ये किया ना, तो ये देखो ये डॉट आ गया, अब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये सेव हो गई। ठीक है, तब ये चेंजेस शो होंगे। ठीक है, सेव करना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, मैं टर्मिनल खोलूंगा दोबारा। मैं या कंट्रोल प्लस हाइफन क्लिक करूंगा, या फिर मैं यहाँ व्यू से जाके मैं टर्मिनल को खोल सकता हूँ। ठीक है, टर्मिनल के अंदर आके आपने सिर्फ ये लिखना है, नोड, ध्यान से याद रखना। अब देखो, इस डायरेक्टरी के अंदर हमारी ये फाइल पड़ी है ना, ये वाली जो डायरेक्टरी है लेक्चर 12 की, हम लोग लिखेंगे नोड स्पेस फाइल का नाम index.js। ओके, मैं घर में अकेला हूँ और मेरी घर की बेल बज रही है, मुझे 1 मिनट देना, मैं देख के आता हूँ कौन है। हेलो। ओके, तो अब देखो, इसको चलाने के लिए ना फाइल को मैं यहाँ पे नोड और फिर फाइल का नाम लिख दूंगा। ठीक है, एंटर करूंगा तो ये फाइल चल जाएगी।
और इस फाइल के अंदर हमने क्या किया था, हमने जो है कंसोल डॉट लॉग किया था, तो ये देखो कंसोल डॉट लॉग हो गया यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक एक फॉर लूप बना दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं एक लेट एक इंडेक्स दे दूँ, लाइक एक आई दे दूँ मैं। फिर मैं बोलूँ कि अगर तो आई जो है वो मान लो उसकी वैल्यू मान लो कि 100 से छोटी है, 100 के इक्वल है या छोटी है, तो या 100 101 कर देता हूँ ना, तो 100 तक गिनती हो जाएगी। तो जो है आप क्या करो कि आप जो है ये कर दो, ठीक है। मैं मान लो इसके अंदर फंक्शन, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये भी जावा स्क्रिप्ट ही है, कोई इससे डरना नहीं है, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे आई लिख दूँ तो ये आई को प्रिंट कर देगा इतनी बारी, राइट। तो मैं इसको अगर रन करूंगा आप जहाँ पे, अच्छा अगर आपने ना, आपको बार बार ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे आके सिंपली ना अगर अपवर्ड की दबाओगे ना, तो ये जो है आपने अपनी जितनी भी कमांड दी है ना, ये उन सबको याद रखता है, ये देखो ये उन सबको याद रखता है, ठीक है। अप एंड डाउन से जो है ना आप जो यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो इनको, यानी बैक एंड फोर्थ जा सकते हो। अब मैं अप एरो को क्लिक करूंगा तो मेरी पिछली कमांड ये थी, ये दे देगा। मैं ये ना सिंपली मैं इंडेक्स डॉट जेएस ना करके मैं सिंपली इंडेक्स भी कर सकता हूँ, नोड इंडेक्स करूंगा। तो ये ना अगर मैं एक्सटेंशन नाम भी लगाऊं, सिर्फ फाइल का नाम लिख दूं, तो इंडेक्स को भी ये चला देगा। तो ये देखो यार, अब ये चलेगी, ठीक है। हेलो नोड जेएस ही हो, अभी देखो अभी भी ये हेलो हेलो नोड जेएस हुआ, ठीक है। अब हेलो हेलो नोड जेएस वाला कंट्रोल तो हमने हटा दिया, तो अभी भी ये क्यों चला, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ये डॉट, अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। अभी भी जो सेव्ड वैल्यू है ना इस फाइल की, वो वही है पुराने वाली, अभी ये सेव नहीं हुई, ठीक है। अभी ये सिर्फ हमारे एंड पे एडिट हुई है फाइल। अभी मैं अगर इसको कंट्रोल एस करूँ ना यार, तो देखो अब ये सेव होगी फाइल, अभी देखो। अब अगर मैं चलाऊँ ना नोड इंडेक्स को, या डॉट जेएस कर देता हूँ, एंटर करूंगा, अभी देखना, अरे 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 अरे, समथिंग इज रॉन्ग है। अच्छा कुछ एरर दे दिया इसने मुझे, सी एल बी हेलो नेट। चलाएंगे, तो अभी देखो, अभी भी एरर दिया इसने, वाह। ये क्या हुआ, मैं डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था यार। हेलो। ओके, तो आप लोग को मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है मुझे बताइए, कहाँ तक बोला मैंने, क्योंकि मैं तो पिछले 5 मिनट से बोल ही जा रहा हूँ। एरर जहाँ आया, ओके ओके। एरर यहाँ पे इसलिए आया ना, ये देखो यहाँ पे एरर आया है, पहला एरर मैंने मुझे आया यहाँ पे कि ये कह रहा था कि जो है ना आपने इंडेक्स, मैंने यहाँ पे ना आई की जगह इंडेक्स लिख रखा था, ठीक है। तो मैंने वो दोबारा उसको सेट कर दिया, फिर मैंने उसको सेव नहीं किया, तो मैंने सेव किए बगैर चलाया, तो फिर इसने वही एरर दिया, वही वाला, क्योंकि मैं, ठीक हो गया। तो आप लोग ना सारी जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे अपनी जावा स्क्रिप्ट को चला सकते हो। ब्रदर, मेरा जो है ना बैंक अकाउंट वो, मैं तुझे ना तकरीबन रब्ता करता हूँ आधे घंटे तक, फिर तुझे मैं सारी बात बताता हूँ, फिलहाल मैं बिजी हूँ वहीं पे। ओके, हाँ मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहा है। एनीवेज, अच्छा तो यहाँ पे आपको ये चलाना आ गया, राइट।
एनीवेज अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और आपको समझ आ गई कैसे चलाना है फाइल को हमने, ठीक हो गया। तो अब हम लोग, अरे नाइस, तो आज के लिए हम लोग डन हो गए, ऐसा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग इस एफएस वगैरह को चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या करेगा हमारे लिए। लेट मी चेक कि ये कोड क्या करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं करूँगा आउटपुट डॉट टी एक्स टी, हेलो, ये करूँगा। और ओके 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 ओके, सो क्या होगा ना कि ये क्या करेगा, ये अब एफएस क्या चीज़ है। एफएस बेसिकली ना एक बिल्ट इन मॉड्यूल है इसका, जावा नोड जेएस का। क्या है एफएस, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का, राइट। और वो क्या करता है ना कि ये फाइल्स को राइट करता है, ठीक हो गया। ये मान लो एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल को राइट करेगा, उसके अंदर जो है ये वाला टेक्स्ट लिख देगा। अगर कोई एरर आया तो उसको ये कर देगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। करके देखते हैं यार, करके देखते हैं, चला के देखते हैं इस चीज को। लेट्स सी हाउ इट वर्क, लेट्स सी। एरर ही देगा, मुझे पता, एरर ही देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि क्योंकि एफ इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे एफ एस को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे, मान लो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यार ये इसका पहले जो सिंटेक्स होता था ना वो कुछ इस तरह से होता था, कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर। अब ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे आपको भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या बोल रहा हूँ, आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहले हम लोग कुछ इस तरह से सिंटेक्स लिखते थे, लेकिन फिलहाल जो है ना ये जावास्क्रिप्ट जो है अपडेट आई है, तो अब जो है हम लोग को सिंटेक्स चेंज हो गया थोड़ा। तभी हम लोग को देखो कॉमन देख के चला के देखते हैं अगर ये चलता है तो, वरना जो है मैं नया वाला सिंटेक्स लिख लूंगा। और यहाँ पे चला के देखता हूँ। अरे मुझे कोई तो कॉल कर रहा है यार। फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ये देखो। तो फाइल रिटर्न, फाइल सक्सेसफुली राइट रिटर्न हो गई, ये देखो हमारी यहाँ पे एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल बन चुकी है। और इसके अंदर हमारा जो है ये हेलो नोड जेएस वगैरह भी आ चुका है, ये देखो जो हम लोग ने यहाँ पे दिया था, ठीक है। एस हेलो नोड जेएस हमने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे कर दिया। अब मान लो ना मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल, मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल बनाना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ एचटीएमएल, यार कोई तो मुझे कॉल कर रहा है फॉर सम रीजन। अरे नहीं नहीं नहीं, डोंट टेल मी, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा, व्हाट द कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे क्या हो रहा है यार आज की क्लास में, अरे क्या हो रहा है यार। अच्छा अभी आप लोग देख रहे हो। ओ मुझे थोड़ा बैक चलना पड़ेगा, दोबारा से बताना पड़ेगा आपको, ला 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 ला, ओके कोई बात नहीं। आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके इट्स ओके, इट्स फनी, और इट्स ओके। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने एक्चुअली, मैं कंट्रोल जी करूंगा और देखूंगा जहाँ पे मुझे वो कोड मिल जाएगा, ये वाला, राइट। अच्छा मैंने ना यहाँ पे ये फॉर लूप चलाया था, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, मैं जो है ना अगर अब ये मैंने जावा स्क्रिप्ट लिख दी, ठीक है। इस जावा स्क्रिप्ट को ना मैं अपने टर्मिनल में रन कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, ठीक है। मतलब ये वाला शेल ही चलता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक नया शेल बनाता हूँ टर्मिनल में। अच्छा अब मैं क्या करूंगा ना, मैं जब यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा ना, कुछ इस तरह से एंटर करूंगा, तो देखो ये फाइल चल जाएगी। और ये मुझे 0 से 100 तक जो है गिनती दे देगा। तो आप लोग यहाँ पे ना ये कंसोल डॉट लॉग्स वगैरह चला सकते हो, आप लोग यहाँ पे ना सारी की सारी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे चला सकते हो बैकएंड पे। लेकिन अब ये जो जावास्क्रिप्ट है ना ये बैकएंड पे चल रही है, ये बैकएंड पे चल रही है, ये फ्रंट एंड में नहीं, देखो ये किसी ब्राउजर में नहीं खुल रही, ठीक है ना। तो अब मान लो ना मैं एक आपको बिल्ट इन मॉड्यूल जो है चला के दिखाता हूँ यहाँ पे। आ, आपको समझ आ गई किस तरह आपने चलाना है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनानी है अब आपने। और उसके अंदर कुछ भी लिख देना है, मान लो कोई जावास्क्रिप्ट लिख देनी है, कोई कंसोल और लॉग डाल के कुछ भी कर देना है, और उसको जो है आपने टर्मिनल में रन कर देना है। टर्मिनल में रन कैसे करोगे, नोड लिख के उसके बाद फाइल का नाम लिख दोगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है। तो लाइक
यहाँ पे देखें, मैंने जो है ना ये कोड कॉपी किया था, और इसको ना मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो ये देखें, अब ये एफ एस क्या चीज़ है यार, ये एफ एस बेसिकली ना बिल्ट इन मॉड्यूल है जावा सिर्फ इस नोड जेएस का। ठीक है, ये ना मतलब इसको हमको कहीं से बाहर से npm इंस्टॉल एफ एस नहीं करना पड़ता, ये बिल्ट इन है। ठीक है, ये अंदर बना हुआ है। ये एफ एस क्या करता है ना यार, ये एफ एस अब ये जावा स्क्रिप्ट का ही प्रोग्राम होगा कोई, लेकिन क्या है कि हमें नहीं लिखना पड़ा ये, हमें ये बना बनाया एक मॉड्यूल मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली ना यहाँ पे कौन रिक्वायर करेंगे एफ एस को। ठीक है, बस इंपोर्ट करेंगे। ये पुराना सिंटेक्स है, इसका आजकल नया सिंटेक्स आया हुआ है, ये ना इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग फिलहाल पुराना यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के लिए फिलहाल। अब ये क्या करता है ना, ये फाइल्स को रीड करता है, राइट करता है। ठीक है, वट एवर। मान लो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं यहाँ पे एक आउटपुट डॉट एच टी एम एल बनाता हूँ, और उसके अंदर जो है ना, मान लो मैं आउटपुट डॉट टी एक्स टी बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ये फाइल बनेगी, और राइट फाइल हम लोग कह रहे हैं, और उस फाइल के अंदर जो है ये हो जाएगा, ये वाला टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, है शैलो नोड जैसा आ जाएगा। इसको अब मैं रन करूंगा। अरे मैंने सेव नहीं किया था यार, अभी भी वो चल रहा है। सेव कर दिया मैंने। अब देखो, नोड जेएस, तो ये देखो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। और ये देखो, ये एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल बन गई यहाँ पे, पहले नहीं थी ये फाइल, यहाँ पे अभी बनी है। इसको देखो, इसके अंदर ये एस हेलो नोड जेएस लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये नोड जेएस कुछ इस तरह से था मेरे ख्याल में, राइट। ये मेरे कोड में भी यहाँ पे इसका गलत ही लिखा हुआ है, मैं फिक्स कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, अब मान लो ना क्या है कि मैं यहाँ पे ना एक, मान लो मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा अपने बैकएंड पे, मैं बोलूंगा कि जब ये फंक्शन चले, जब ये वाला काम हो, कोई इफ एल्स चलाऊंगा जब ये हो, तो एक HTML फाइल बन जाए। मान लो मैं यहाँ पे कहूँगा, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, बोलूंगा कि लेट्स से एक फाइल बना दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। मान लो एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना दो, राइट। या एक जो है ब्लॉग डॉट एच टी एम एल फाइल बना दो, लेट्स से। ठीक है, और क्या करो कि उस ब्लॉग डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर ना आप ये वाला कोड लिख दो। तो मैं मान लो यहाँ पे चल के एक फटाफट से एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाता हूँ, जल्दी जल्दी से। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, राइट। और यहाँ पे चल के मैं एक बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ब्लॉग, और यहाँ पे मैं एक href डाल देता हूँ, स्लैश ब्लॉग डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ठीक हो गया। और मैं इसको फटाफट से ना कॉपी करता हूँ, एक्चुअली कॉपी। और मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको फटाफट से पेस्ट करता हूँ फिलहाल। ठीक है, अच्छा अब ये इसको मैं फिक्स करके आपको बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से। मैं मुझे इसके लिए कुछ यूँ करना पड़ेगा, ये वाले सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी एस्केप बटन के नीचे है यहाँ पे ना, जिससे आप लोग टर्मिनल खोल रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जावा से अपनी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ ब्लॉग डॉट एच एम एल, यहाँ पे नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक H1 दे देता हूँ। ठीक है, एक H1 दे देता हूँ। यहाँ मैं बोलूँगा कि हाय, वेलकम टू द ब्लॉग पेज, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्चुअली मैं H1 कर देता हूँ। अब देखो, रोल एस करूँगा, रोल एस करूँगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ना यहाँ पे कोई ब्लॉग डॉट एच टी एम एल फाइल नहीं है, ऐसा ही है। अब देखना, अब ध्यान से देखना। अब मैंने ना ये एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा कि एक राइट फाइल कर दो, और उसके अंदर जो है आप ये वाला जो है ना, ये फाइल बना दो, ये वाला कोड है उसके अंदर लिख दो। अब मैं इसको रन करता हूँ यार। अब मैं इस फाइल को मान लो डायनामिकली बनाना चाह रहा हूँ अपने बैकएंड की मदद से, एक नई फाइल यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, एक नया पेज बनाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ये देखो ब्लॉग डॉट एच टी एम एल आ गया हमारे पास। ये देखो, हाय वेलकम टू द ब्लॉग पेज। समझ आ रही है बात की। तो जो है ना, बैकएंड बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग सब कुछ कर सकते हैं इसकी मदद से। ये आपको मैंने एक हल्का सा ग्लिम्प्स दिया है, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। ठीक है, असल डेवलपमेंट तो आप लोग अभी करोगे, राइट। तो आई थिंक आज के लिए ना आप लोग इतना ही लेके जाओ, और इस चीज़ को ना समझो। ठीक है, और बहुत इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब कल हम लोग क्या करेंगे ना, कल हम लोग जो है ना एक हमारा सर्वर वगैरह बनाएंगे कुछ।
इसका, और हम लोग बैकएंड का ना एक प्रॉपर अपनी बैकएंड बैकएंड ड्रिवन हम लोग अपनी पहली वेबसाइट वगैरह बनाएंगे कल। ठीक हो गया जी। और फ्रंट एंड में भी हम लोग कुछ जो है कुछ ना कुछ काम करेंगे। ठीक हो गया। तो अगेन आप लोगों को जो है लोकल स्टोरेज की समझ आ गई। ठीक है, आप लोग लोकल स्टोरेज के अंदर भी हल्का फुल्का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। आप लोगों को दूसरा मैंने फेच एपीआई के बारे में बताया था। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे ना कि आप लोग ना यहाँ पे डेटा को लिख पाओगे। अब एक मान लो एक फाइल बना दोगे, उसके अंदर आप डेटा को लिखते जाओगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के लिख दिया। तो ये काम भी आप लोग कर पाओगे। फिर आप लोग बाद में डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, और थिंग्स विल गो ऑन। आप लोग यहाँ पे यूआरएल बनाओगे कि जब इस यूआरएल पे हो तो क्या हो। ठीक है, जब इस यूआरएल पे जाएं तो क्या हो। ठीक है, मैं मान लो एक किसी वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि ये वेबसाइट ओपन होगी। तो मान लो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जब बोलूँ कि जब मैं स्लैश बुक ऑनलाइन पे क्लिक करूँ, बुक ऑनलाइन में कुछ इस तरह का लिंक शेयर करूँ, तो जब मैं अपनी वेबसाइट के आगे जब स्लैश बुक ऑनलाइन लिखूँ तब क्या हो। ठीक है, तो तब ये मुझे किसी पेज पे ले जाएगा। राइट। फिलहाल ये लोड नहीं हो रही, मेरा इंटरनेट थोड़ा टेरेबल है। समझ रहे हो ना, ये देखो मुझे इस पेज पे ले आया। तो कुछ इस तरह से जो है आप चीज़ों को कर सकते हो। समझ आ गई बात की। तो ये सब हम लोग सीखेंगे आगे चल के। ठीक हो गया। चलो एक मिनट वेट कर, मैं कि मैं कहीं ये बिजी हैं। मैं तो एक ही मिनट रिप्लाई करना। अच्छा। तो एनीवेज कहाँ गई, मैं चैट खोलता हूँ फटाफट से। तो कुछ इस तरह का काम हम लोग कर सकेंगे। तो आज आप लोग समझो कि आज से ना हम लोगों ने बाकायदा अपने बैकएंड का आगाज कर दिया है। अब आप लोग बेशक जाओ ये वाली फाइल्स वगैरह बनाओ। ठीक है, ये नोड जेएस की, इसके अंदर जो है आप इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बना के यहाँ पे एचटीएमएल वगैरह लिखो। ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे चलाओ, इसके कंसोल डॉट लॉग्स को टर्मिनल के अंदर देखो। बहुत सारे काम करो यार। ठीक है। तो जो आपकी क्रिएटिविटी आपको करा सकती है ना, इतने लिमिटेड नॉलेज से आप लोग जो करना चाह रहे हो आज आप जाके कर लो। कल से हम लोग जो है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। एंड अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या आप लोगों ने कोई सबमिशन दिए हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे फॉर्म्स अगर लिखूं तो मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्म्स मिल जाना चाहिए, राइट। लेट मी चेक कि अगर हमारे पास कुछ रिव्यू करने के लिए है कि नहीं। तो 10th की फाइल ही है आपके पास, असाइनमेंट 10th की फाइल्स आपने बनाई है। तो मैंने आपको 11 पढ़ाया था यार, 11 की कोई सबमिशन नहीं आई, विच इज़ रियली सैड। मैं एक काम करता हूँ ना यार, आज से मैं ना इसको मैं यहाँ पे लेक्चर सबमिशन ही कर देता हूँ। सबमिशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, सबमिशन देखो, सबमिशन कर देता हूँ। अब आप लोग क्या करना ना कि आप लोग यहाँ पे जाके हर लेक्चर की सबमिशन जो है ना आप लोग इसी इसी लिंक के ऊपर कर दिया करना। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं जो है इसको सेव कर दूंगा, और हर लेक्चर के बाद हम लोग इनको टेस्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिया करेंगे। फिर नेक्स्ट अगले दिन आके हम लोग जो है इसी फॉर्म को जो है देखा करेंगे, राइट। सर आज का ही है 10th बोल के, प्लीज चेक रिसेंट वन है। अच्छा, कहाँ पे आपका नाम क्या है, कौन सी फाइल है आपकी यहाँ पे। फाइल का नाम भूलिए, सुनिए 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 ये वाला। ओके, लेट मी चेक इट रियल क्विक। लेट मी एक्चुअली एंड दिस क्लास, और मैं जो है ना यहाँ पे इस क्लास को मैं एंड कर सकता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को एक्चुअली। और फिर जो है उसके बाद हम लोग आपकी जो है वो देखते हैं सबमिशंस वगैरह। बाय बाय क्लासेस, स्टॉप रिकॉर्डिंग।